तो अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को सामने देखा और धनुष उठाकर भगवान ऋषिकेश से ये शब्द किया, यानी वो भी अर्जुन भी युद्ध के लिए तैयार हो गया जब उसने सामने धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखा। अब अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों का निरीक्षण कर सकूं कि इस युद्ध में मुझे किनके साथ युद्ध करना है। यानी इस वक्त की मनोस्थिति इसकी बता रही है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चाहने वाले जो ये राजा लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। ये वही कह रहा है कि कौन कौन से लोग जो है जो दुर्योधन के पक्ष में हैं, यानी गलत के पक्ष में हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के मध्य उत्तम रथ को खड़ा करके भीष्म, द्रोण तथा पृथ्वी के समस्त शासकों के समक्ष उन्होंने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र हुए कौरवों को आप देख सकते हैं। मतलब ऐसी जगह उन्होंने रथ खड़ा कर दिया जहां से कौरवों की पूरी सेना उनको दिखाई दे रही थी। अब जब उसका रथ अर्जुन का ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पर वो पूरी कौरवों की सेना को देख पा रहा था, तो अब अर्जुन ने क्या देखा, उन दोनों सेनाओं में खड़े पिता के भाइयों, पांडु के भाई, पितामहों, दादा मतलब विश्व पितामह के दादा थोड़ा जिसके आचार्य मतलब गुरु द्रोणाचार्य के लिए बोला, और मामा लोग, और सौतेले भाई तो थे ही, और उनके पुत्र नहीं, और उनके पौत्र भी, और मित्र, और स्वसुरों और सुहृदयों को भी उन्होंने देखा। इस प्रकार उन सब बंधु बांधवों को खड़े देखकर कुंती पुत्र अर्जुन का मन करुणा से भर गया और विषाद युक्त होकर उसने कृष्ण भगवान से कहा। देखिए, अब तक जो बता रहे हैं कि वो एकदम युद्ध के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब उन्होंने निरीक्षण किया कि हमको युद्ध किससे करना है, भीष्म पितामह से करना है जो उनके दादा तुल्य थे, गुरु द्रोणाचार्य से करना है, और जो दुर्योधन के भाइयों के पुत्र हैं वो भी उन्हीं के पुत्र हुए एक तरीके से। मतलब हमें अपने बेटों से और अपने पोतों से युद्ध करना पड़ेगा, अपने मित्रों से, क्योंकि पांडवों के कई मित्र दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे। अब उन सबको हमको युद्ध करना पड़ेगा। तो ये जब उसने देखा तो अब उसका मन विचलित हो गया और विषाद से युक्त हो गया। अब देखिए, इस जो है इस श्लोक की जो प्रासंगिकता है वो 40-50 साल पहले बहुत थी, क्योंकि तो 40-50 साल पहले कोई भी काम आप परिवार के बगैर नहीं कर सकते। विवाह होना है तो परिवार, व्यवसाय करना है तो परिवार, कोई भी काम आप कर नहीं सकते थे इंडिपेंडेंटली सिवाय नौकरी के। पर अब इसका इतना प्रासंगिकता है, आप देखिए नहीं है ना। अब मामा भाइयों इनके आना ही कितना हो गया, लेकिन आना जाना बहुत कम हो गया। जो इंडिविजुअल फैमिली हो गई तो उसको ये समझना बड़ा मुश्किल है। अब देखते ही नहीं है भाई, जैसे दो भाई अलग अलग शहर में काम कर रहे हैं, एक बेंगलोर में एक बॉम्बे में, तो दोनों के बेटे आपस में मिलते ही नहीं, तो वो अटैचमेंट ही नहीं रहता है।
तो अब इसको समझना थोड़ा कठिन है कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब सब कुछ परिवार के द्वारा ही होता था। शादी भी लोग खुद कर ले रहे हैं, तो परिवार की इसमें कोई, जो पढ़े लिखे हैं और जहाँ पर दोनों अवेलेबल है, मतलब ऐसा जॉब है जहाँ पर सिर्फ पुरुष ही पुरुष हैं, तो वो तो फिर फैमिली के ऊपर पास फिर आ जाते हैं। चाहे ऐसा जॉब है जहाँ लड़कियां ही लड़कियां हैं, फिर वो फैमिली के ऊपर आ जाती है। लेकिन तो ऐसा जॉब है जहाँ दोनों है, जैसे आईटी, तो वहां पर तो वो खुद ही हो जा रहा है। और दूसरा, अब अगर आप वेदांत की दृष्टि से देखें तो ये सब जो सारे रिश्ते नाते हैं वो किस पे आधारित है? काम पे, है ना। चाचा है, चाची है, मामा है। मामा क्या हुआ? मेरी माँ का भाई, है ना। पुत्र कहाँ से आए? काम से। पौत्र कहाँ से आए? काम से आए। ससुर, ससुर कहाँ से आए? काम से आए। पिता कहाँ से आए? काम से आए। दादा कहाँ से आए? काम से आए। तो अगर आप वेदांत की दृष्टि से देख लो कि जिसने काम को जीत लिया, उसके लिए तो ये सब चीज कोई माने रखेगी नहीं। वो कहेगा ये सब काम का ही विस्तार है। आपके परिवार क्या है? आप एक्चुअल में देखो ना, आपके काम विकार का ही तो विस्तार है ना। अगर काम नहीं है तो फिर परिवार भी नहीं है, खत्म। जिसने काम विकार को जीत लिया उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। जो नहीं जीत पाता है उनके लिए ये सब लंबी कहानी है ये। फिर तो कहानी लंबी है, पर जिसने काम विकार को जीत लिया उसके लिए कहानी खत्म हो जाती है, फिर उसका अटैचमेंट नहीं रहता। अर्जुन जैसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को भी ये होता है, तो फिर साधारण इंसान की तो बात नहीं है। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहने का मतलब ये है कि उसने कितना समय धनुष विद्या को सीखने में लगाया होगा। तो जितना समय उसने धनुष विद्या सीखने में लगाया उतना समय तो वो परिवार से दूर ही रहा होगा। उसके बावजूद देखो कितना अटैचमेंट है। जो साधारण व्यक्ति है, साधारण कार्य करता है, साधारण जॉब करता है, तो उसका कितना अटैचमेंट होगा? तो 24 घंटे उसके ऊपर। पर इसके मूल में अगर आप वेदांत की दृष्टि से देखो तो काम, अगर आपने काम विकार को जीत लिया तो फिर आपको ना अपना है ना पराया, कुछ है ही नहीं। फिर आप रह जाता है देह भाव, बस। फिर बाहर की माया कट जाती है, फिर अब अंदर की माया जो चल रही है, बस। यानी आधा काम आपका पूरा हो जाता है। इसलिए संन्यास को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। जो संन्यास नहीं लेता उन्हीं को ये सब प्रॉब्लम है कि भाइयों से नहीं बनती, बहनों से नहीं बनती, घरवाली से नहीं बनती, बच्चों से नहीं बनती। कितनी विकट स्थिति है। तो देखो ये सब जब तक आप संसार को नहीं छोड़ते, जब तक आप काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में, बाकी विकार तो आपको इतना दिक्कत नहीं करते, लेकिन जो काम विकार है वो आपका संबंध पूरी दुनिया से बांध देता है ना। जब विवाह होती है तो लड़के लड़की की गांठ बांधी जाती है, तो वो गांठ नहीं बनती, वो पूरी समाज से आपकी गांठ बन जाती है। और अगर वो नहीं है तो फिर अंदर का, तब अंदर की लड़ाई शुरू होती है। और अगर काम विकार को नहीं जीता तो अंदर की लड़ाई भी है और बाहर की लड़ाई है। और अंदर की लड़ाई, बाहर की लड़ाई इतनी मजबूत होती है कि अंदर की लड़ाई दिखाई नहीं देती। वो बाहरी बिजी है खाने में, कमाने में और गृहस्थी की गाड़ी चलाने में, कि उसको पता नहीं चलता कि अंदर भी कुछ चल रहा है। सोचने समझने का अवसर उसको नहीं मिलता कि हमारे अंदर भी कुछ है, उसको भी कुछ चाहना है। यही हाल देखिए अर्जुन का हुआ। इतनी बड़ी उम्र हो गई, अभी तक उसको कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, और अब ये अवसर आया है ना। इसलिए कहते हैं विषाद, थोड़ा सा धक्का लग गया। जब संसार से थोड़ा धक्का लगता है तब ज्ञान समझ। अब अर्जुन की मनोस्थिति ऐसी हो गई है कि वो ज्ञान के लायक हो गई है, इसीलिए तो ये पूरी गीता चली।